जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओवरऑल हम साथ में सभी चीजों का बैक टेस्ट करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट सभी पॉजिटिव और निगेटिव चीजें कवर करने वाले हैं। ओवरऑल मैं आप सबको एक पॉइंट यहां पर बता दूं, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में लास्ट का जो 15 मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें हमें प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्लोज होने के टाइम में आप जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। जबरदस्त स्पाइक देखने को मिली है या तो अपसाइड और या तो डाउन साइड में। तो ये लास्ट 15 मिनट बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर इसमें कुछ भी प्लान करते हैं तो हमें जो ओवरऑल उछाल देखने को मिला, इससे मार्केट कैप में बढ़त देखने को मिली, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं उनको फायदा होते हुए देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि कल हमें बाजार में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी या फिर कुछ और ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पर सभी इंडेक्स एक बार चेकआउट कर लीजिए कि किसमें कितनी बढ़त देखने को मिली और किसमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिली। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा बढ़त हमें मिड कैप और निफ्टी में देखने को मिला है। अब यहां पर देखिए डे टाइम फ्रेम पर सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें टेक्निकल समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कहां पर हुई है? 24,334 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर यह हो गई कि आज जो कैंडल बनी है इसने प्रीवियस 3 दिन की कैंडल को, यानी कि जो प्रीवियस 3 डे ट्रेडिंग सेशन है उसको इंगल्फ कर लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने अंदर निगल लिया है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा ब्लेंड करिए। कैंडल को अगर आप ब्लेंड करके देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। ब्लेंड करने का मतलब है इन तीनों कैंडल को इसमें इसका समावेश कर देना है, इसको समायोजित कर देना है। इन तीनों कैंडल को इसमें करेंगे तो हमारी कैंडल कुछ इस तरीके से बनते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि एक डोजी कैंडल बन के निकल के आ रही, यानी कि ऊपर से प्रेशर भी देखने को मिला और नीचे से यहाँ जबरदस्त बाइंग प्रेशर भी है और ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर। अब यहां से क्लियरली क्या कहा जाए कि मार्केट में तेजी होगी या मंदी, क्योंकि यहां पर डोजी कैंडल बन के आ रही है और डोजी कैंडल के ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वहीं से चीजें क्लियर होनी है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर इस कैंडल में जो यहां पर देख सकते हैं, मैं आगे आपको टेक्निकल लेवल भी प्रोवाइड करूंगा जो मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो प्रोवाइड किया था आज वर्क करते हुए देखने को मिला। तो सभी चीज़ों को कंप्लीटली समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अगर अगली कैंडल यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है तो आगे हमें तेजी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तेजी तो देखने को मिल रही, लेकिन अभी मूव कहाँ कर रहा है? 24,336 पर। और कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव या गैप अप ओपनिंग के लिए कम से कम 70 से 80 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी में बढ़त चाहिए ही चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं 24,400 का लेवल गिफ्ट निफ्टी जब तक ब्रेक नहीं करता है मार्केट में गैप अप ओपनिंग मुश्किल है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप जो ये प्रीवियस 3-4 दिनों की कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन लिया है मार्केट ने। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में डाउट वाली चीज़ें बनी हुई हैं। उम्मीद है यहाँ पर खुद भी समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस 3-4 दिनों की अगर कैंडल थोड़ा सा मार्क करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट का एक रिजेक्शन बन रहा है। तो इसके ऊपर जब तक, और वही जैसा कि मैंने बताया 24,400 के ऊपर जब तक गिफ्ट निफ्टी मूव नहीं करती या सस्टेन नहीं करती तब तक मार्केट में पॉजिटिविटी लेके हम नहीं चल सकते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी से हमें ये चीज़ें निकल के आ रही हैं टेक्निकल व्यू। वहीं जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनका जो व्यू निकल के आ रहा है कि डे ट्रेडर्स के लिए 24,200 पर स्थित 50 डे SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज एक अहम सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर मार्केट इस स्तर के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब रहता है तो 24,500 और 550 की ओर तेजी जारी रह सकती है। दूसरी ओर अगर निफ्टी 24,200 से नीचे गिरता है तो तेजी का ट्रेंड कमजोर पड़ सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में बड़ी ट्रेंडिंग रेंज 57,000 से 58,000 के बीच है, जिसमें 58,000 से 58,200 का लेवल एक अहम रजिस्टेंस है, यानी कि ये एक रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का व्यू में वर्क करने वाली है। इस रेंज से कोई भी निर्णायक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही अगली दिशा तय करेगा। तब तक ट्रेडर्स सख्त स्टॉप लॉस के साथ रेंज बाउंड अप्रोच बना सकते हैं। देखिए, सख्त जो स्टॉप लॉस की बात कही गई है, जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़ी स्पाइक हमें देखने को मिलती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, इससे आपको कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर प्रीवियस स्पाइक ये है, आज वाली स्पाइक ये देखने को मिली है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें अप साइड का एक बहुत अच्छा संकेत भी देखने को मिला, जिसको थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस आती है, जिसने भी थोड़ा भी सीख रखा है। देखिए एक डब्लू पैटर्न बनते हुए देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में इस तरीके से, यानी कि मार्केट में एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ से देखने को मिला अप साइड का, ठीक है। तो थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी दोस्तों सीख के रखनी है, तभी मार्केट में लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें देखने को मिली, तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन को ये नॉन ट्रेडिंग जोन ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ इस लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेक करती है 24,400 के ऊपर, तो हम अप साइड का प्लान करके चल सकते हैं, और 24,270 के नीचे सस्टेन करती है या इसको ब्रेक डाउन करती है तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। यहाँ से सिंपल ये चीज़ें ध्यान रखना है। आगे मैं और भी चीज़ें आप सबके साथ क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर एफआई की बात किया जाए तो अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे 1182 करोड़ की एफआई ने बाइंग किया है, और प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन में एफआई की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट को एक बढ़िया सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, कल की क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, कौन कौन से लेवल देखने को मिलते हैं, सभी को पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा मौका जो डब्लू पैटर्न बोलते हैं या कह सकते हैं डबल बॉटम, वो देखने को मिला यहाँ पर इस लेवल पर, और यहाँ से मार्केट में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हुए देखने को मिला। जिसने थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस को पहले से इसका ओवरव्यू लिया, वो कहीं ना कहीं इसमें एक बढ़िया सेटअप, बढ़िया एंट्री बनाया जरूर होगा। अब यहाँ पर देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन अभी स्टार्टिंग में बताया है, वो आपको ध्यान रखना है। तो वो हमारा रहेगा 24,400 और 24,270। 24,400 ये लेवल और 24,270, अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तभी हम अप साइड का प्लान करके चलेंगे। अदरवाइज अगर इसके बीच है तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना आपसे यही है कि इसको आप अवॉइड कर सकते हैं जब तक यहाँ से ब्रेकडाउन ना मिले। 24,270 से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो शॉर्ट टर्म में पहला सपोर्टिंग लेवल 24,200 का मिलेगा, और उसके बाद यहाँ से भी ब्रेकडाउन मिलता है तो एक बढ़िया सपोर्ट आपको मिलेगा, जहाँ से आज मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाया है, ये देख सकते हैं। यानी कि अगर डाउन साइड में आपको यहाँ एक मेजर कह सकते हैं सपोर्ट देखने को मिल सकता है, 24,270 के नीचे मार्केट आती है तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 24,400 के ऊपर निकलती है तो हमें 24,500 इस जोन पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और इसको मार्केट ब्रेक करती है, सस्टेन करती है तो 24,620 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले आप जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इसे जरूर ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।